हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से ना कैसे हमेशा के लिए रेजिस्टेंस को दूर कर सकते हो। और रेजिस्टेंस दूर होने का मतलब आप जानते ही हो कि आपका प्रोसेस फटाफट स्मूथली कंप्लीट हो जाना और जो आपकी विश है वो आप तक जल्दी आ जाना, मतलब फटाफट मैनिफेस्ट हो जाना जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो। रेजिस्टेंस, हम जो चीज़ चाहते हैं ना, हमें वो चीज़ मिलने से रोकता है, हमारे प्रोसेस को बीच में ब्लॉक करके रखता है। और कई बार तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। दरअसल उनके खुद के ही रेजिस्टेंस के कारण ना ये प्रोसेस पूरी तरह खराब हो जाता है। पर इसके पहले हम समझते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। दरअसल देखिए, रेजिस्टेंस ये हमारे खुद के ही बनाए होते हैं। हमारे इस पावरफुल प्रोसेस में ना कई बार हम खुद ही रेजिस्टेंस को क्रिएट कर देते हैं। हमें किसी चीज़ को पाने की तड़प जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, बहुत हद तक बढ़ जाती है कि हम अपने प्रोसेस पे ही डाउट करने लग जाते हैं। हम डाउट करने लग जाते हैं कि आज जो हमने पूरा चीज़ की ये क्या एनफ है, हमें जो चीज़ मिलना चाहिए, क्या हम वर्दी हैं, मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, सच में मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। इस तरह के सवाल, कई बार तो थोड़े मोड़े सवाल आना नॉर्मल सी बात है, बट कई बार ये सवाल ना इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सी डेस्परेशन में बदल जाते हैं। आप बहुत ट्राई करते हो, आप टेक्निक्स करे जाते हो, पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दिखता, पर फिर भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती दिखाई देती और ना ही कोई इम्प्रूवमेंट दिखता है, ना यूनिवर्स सुनते और आप परेशान हो जाते हो। अलग अलग टेक्निक लगा के, टूल्स लगा के, सब कुछ करके, मेडिटेशन करके। पर आज के इस वीडियो में ना मैं आपको रेजिस्टेंस पहचानना बताऊंगी और जैसे ही आपको पता चल जाए कि रेजिस्टेंस, ये ब्लॉकेज कहाँ पे आ रहा है, तो इसको ओवरकम कैसे करें ये बताऊंगी। दरअसल सबसे पहले एक बात समझिए कि हम जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। सिंपल सी चीज़ समझो, अट्रैक्ट करना मतलब हमसे, हमारी वाइब्रेशन से पावरफुल एनर्जी हम क्रिएट करते हैं जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं और यूनिवर्स वो सेम एनर्जी को लेते हैं और वो विश के रूप में हमारी लाइफ में हमें भेज देते हैं। पर जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी के साथ मांगते हो ना, आप चाहते हो कि इसी टाइम में ये चीज़ हो जाए, तुरंत हो जाए, अगर अभी नहीं हो तो क्या हो जाएगा, मतलब इस तरह के जो थॉट्स आपके बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि जो आप प्रोसेस करके उठे हो, जो पॉजिटिव सी वाइब्रेशन आपने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दी ना, उससे कई गुना ज़्यादा पूरे दिन में और अलग थॉट क्रिएट कर लेते हो और उस थॉट को अंदर से इमोशनली जीने लग जाते हो, फील करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो और उन सब चीज़ों को ना अपने अंदर बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, जितना कि आपने प्रोसेस में खुद विश मांगने टाइम नहीं किया था ना, उससे ज़्यादा बार करने लग जाते हो ये चीज़। और जब आप ये चीज़ करने लग जाते हो, ये स्ट्रॉन्ग सी वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजने लग जाते हो ना, तो क्या होता है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हुए भी आपको आपकी प्रोसेस, मतलब आप जो आपने प्रोसेस किया है, जो विश के लिए जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो अपने पास पकड़ के रखते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी का लेवल है ना, वो क्लीन नहीं है। आपकी जो सच में जो प्योर एनर्जी आप भेजना चाहते हो ना, उसमें बहुत रेजिस्टेंस आया हुआ है कि आप उसको रिसीव करने के मोड में नहीं हो। ये कहाँ से आती हैं? कई बार जो इस तरह के थॉट्स हम क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह के रेजिस्टेंस क्लियर कर लेते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो, अभी आप एक प्रोसेस कर रहे हो, आपने डिसाइड किया कि मैं 30 दिन इस प्रोसेस को पूरे मन से, ईमानदारी से, विश्वास से इस चीज़ को करूँगा। 30 दिन के बीच में जब आपने डिसाइड कर लिया इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, ये प्रोसेस करना है, रोज़ नियम करना है, यूनिवर्स से मांगना है, मेडिटेट करना है, ध्यान नहीं देना बेकार की चीज़ों पे, डन। उसके बीच में, प्रोसेस के बीच में ना, अचानक 2-3 दिन बाद आपको करते करते ना, आपको अचानक दिमाग में एक थॉट आया कि ये वर्क नहीं कर रहा है, सामने वाले या सामने चीज़ें कुछ होते हमें दिखाई नहीं दे रही, हम कैसे मान लें हम सही कर रहे नहीं कर रहे। यहाँ तक ठीक था। फिर आप 2-3 दिन और अपने प्रोसेस में आगे बढ़े, आपने जो चीज़, जो नियम बनाया उसमें आगे बढ़े, 7-8 डेज हो गए, फिर वो रेजिस्टेंस निकला। मतलब प्रोसेस तो चल रहा है, साथ में रेजिस्टेंस भी निकल रहा है। बिलीव नहीं है, बिलीव की जगह पूरे दिन जो प्रोसेस के बाद ना वो रेजिस्टेंस उठ रहा है। क्या हुआ अगर ये नहीं हुआ तो? ये मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कितना प्रॉब्लम हो रही, मुझे लगता है ये नहीं मिलेगी, लगता है मैं सही नहीं कर रही हूँ।
आपको लगता है, मतलब जो हमें प्रोसेस बताते हैं हम डाउट करने लग जाते हैं। लोग मुझसे आके पूछते हैं आपको कैसा लगता है दीदी, हमें कोई चीज़ इंप्रूवमेंट होती दिखाई नहीं दे रही, हमें नहीं लगता ये 30 दिन में वर्क करेगी नहीं करेगी। मतलब आप नियम भी कर रहे हो, उसके साथ साथ इतना स्ट्रॉन्ग और इतने अलग अलग थॉट्स क्रिएट किए जा रहे हो। वो थॉट्स को ना पूरे दिन अपने अंदर जब मन में फील कर रहे हो तो उसमें अपनी एनर्जी भी दे रहे हो और अपने इमोशन भी दे रहे हो। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग से इमोशन जब आप उस थॉट में ऐड कर दे रहे हो, फीलिंग ऐड कर रहे हो, सब कुछ ऐड कर रहे हो ना, तो जो स्मूथ सा प्रोसेस है ना, उसमें खुद ही रास्तों को रोके जा रहे हो अपनी विश को मिलने से। विश आ रही है, खुद रोक लगा दे रहे हो, फिर थोड़ी देर रुक जा रही है, फिर रोक लगा दे रहे हो, फिर रुक जा रही है। फिर आपको इतना करना है कि आपको बहुत ईमानदारी से, विश्वास से उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जितने जितने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को शांत करके रखो, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है ना, ये ऐसा प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस रास्ता दिखाती हैं, आपको बताती हैं कि अभी आपको क्या ज़रूरत है। पर अगर आप उन एडवाइसेस को रिसीव करने के मोड में, सुनने के मोड में नहीं रहते ना, तो वो आके लौट के चले जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम इन रेजिस्टेंस से ही निपट लो, क्योंकि तुम्हारे मन में तुम्हारी खुद की बनाई हुई आवाज़ें ही चले जा रही हैं जो तुम सुन रहे हो, क्योंकि तुम अभी हमारी एडवाइस रिसीव करने के मोड में तो नहीं हो। तो जब आपको इस तरह की अपने ही थॉट्स अपने आप को नीचे पीछे खींचते हैं, अपने ही अंदर के थॉट्स अपने विश्वास को कम कर देते हैं, तो इस तरह के जब खुद के अंदर से खुद की वर्थ के बारे में कि क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्या ये मुझे मिलना चाहिए, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रोसेस ठीक किया, इस तरह के जो रेजिस्टेंस वाले थॉट क्रिएट होते हैं ना, तो कई बार बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं तब आपको आपकी विश नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस कर लीजिए। अगर करना है तो इन सारे थॉट्स को शांत करना पड़ेगा। अब बात आती है इन फियर्स को, इन रेजिस्टेंस वाले थॉट को, इन डाउट्स को ओवरकम कैसे करें। दरअसल अपने आप से बोलिए कि 30 दिन करके देखते हैं, 30 दिन बाद तुम आना, जाओ, खुद को बोलना है, ठीक है, 30 दिन बाद तुम जाओ। और जब इस तरह के थॉट्स आए ना, आपको उठानी है अपनी एक डायरी। जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है, जिस समय आपको लग रहा है कि नहीं मेरी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, यूनिवर्स नहीं सुन रहे, उसी समय अपने आप को रोक लेना है। उसी समय अपने आप को रोक लेना है, अपनी डायरी उठाना है, पेन उठाना है, कोई भी डायरी हो जिसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, जिसमें स्क्रिप्टिंग करते हैं, कोई भी डायरी हो, उठाना है। और उसी समय बैठ के ना एक टू माई लविंग यूनिवर्स लिख के सबसे पहली नंबर 1 पे मैं आपको बताती हूँ ये एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। और ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। आपको पहले नंबर पे सबसे पहले एक चीज़ उसी समय लिखनी है कि आपको अपनी आंखों के समय, इसी समय जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कौन सी एक चीज़ है जो आप जिसके लिए ग्रेटफुल हो, जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे पास है, मेरी लाइफ बहुत ऑसम है। इस तरह के थॉट को तुरंत सोचना है, एकदम एनर्जी को ना अपनी चेंज करना है। एकदम जहाँ वो नेगेटिव, वो रेजिस्टेंस वाली एनर्जी ग्रो हो रही है ना, मतलब एक्टिवेट हो रही है, उसको रोक के दूसरी तरफ लगा देना है। उस समय जब आप सोचोगे ना कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, तुरंत उस समय जैसे ही आपने सोचा, क्या करना है ना, आपको अपनी डायरी खोलना है और उसमें लिखना है वो तुरंत, यूनिवर्स को वो भेज देनी। लिख, अब मैं लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ इस बात को समझ लो। दरअसल जब हम लिखते हैं, हम सबकी लिखावट स्लो होती है, मतलब हम जिस हिसाब से वर्ड, जैसे अब हम लिखते हैं ना तो मुंह में उस वर्ड को रिपीट भी करते हैं। हमने सोचा, हमने अपने मुंह में उस वर्ड को बोला, एक एक अक्षर लिखे, और धीरे धीरे जब हम लिखते हैं तो हमारा पेन भी चलता है, हमारे हाथ भी चलते हैं, हमारी बहुत सारी एनर्जी उस पेपर पे उतर जाती है। जब हम एक एक अक्षर लिखते हैं तो हमारी लिखावट भी स्लो हो जाती है, उस वर्ड को हम बोलने भी लग जाते हैं, और लिखने के बाद हम उसको रिपीट करके एक बार पढ़ते भी हैं कि हाँ ठीक से लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो ये वाली चीज़, जैसे कि एक चीज़ लिखा, उसके बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सांस अंदर लेनी है, इस तरह से आपने ली, और सांस लेने टाइम ना आपको 5 काउंट करना है। इतनी देर के अंदर आपको 5 काउंट करना है, और जैसे ही आप अपनी सांस बाहर निकालो, इस समय 5 काउंट करना है। ये वाला 1 नंबर डन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आओगे कि दूसरी और कौन सी चीज़ आपको लग रही है कि यस मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। 3 चीज़ इस तरह से आपको लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और 3 चीज़ों में भी आपका दिमाग उस समय शांत नहीं हुआ तो आप 7 चीज़ें लिख लेना, और इस तरह से सेम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी। ऐसे आप जब करते हो ना, तो जब आपका फोकस, आपकी इमोशन, आपके वर्ड्स, आपकी फीलिंग उस पेपर में उतर आते हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ों को ग्रो करने में जाते हैं। तो जब आप इस तरह से करते हो ना, आप अपने रेजिस्टेंस पर कई हद तक काबू पा लेते हो, कई हद तक उस पर अपनी पकड़ बना लेते हो। और आपको ये 30 दिन तक करके रखना है।
30 दिन मन लगा के ईमानदारी से खुश होके किया, आपको आपकी चीज़ मिलने से कोई पर्सन नहीं रोक सकता है, क्योंकि यूनिवर्स बैठे हुए हैं देने के लिए। बस आपको सही तरीके से मांगना है, बीच में बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ कई बार हुआ और इसलिए मैंने सीखा। मैं कई बार बहुत अच्छे से रहती थी, मैं लोगों की बातों से अफेक्ट हो जाती थी या सिचुएशन ऐसी होती थी तो मैं गुस्सा हो जाती थी। पर जब मैंने इस चीज़ को ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे समझा कि नहीं, ये मेरे खुद की बनाई हुई चीज़ें, और जब आप बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, अपने वाइब्रेशन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखोगे ना, तो आप देखोगे कि कितना स्मूथली और फास्ट आप चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।